अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अपना चैप्टर नंबर 10 जो है वो थ्योरी के हवाले से और बुक के हवाले से ख़त्म कर लिया था। अब आज हमारे पास उसके सिर्फ न्यूमेरिकल्स रह गए, हम वो स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको 2 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आपकी बुक के। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है बुक का बोलता है, व्हाट इज़ वेव लेंथ ऑफ अ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय अ रेडियो स्टेशन। कि भाई रेडियो वेव जो रेडियो स्टेशन से निकल रही है उसकी वेव लेंथ क्या है ये पता लगाओ। तो सबसे पहले डेटा बनाते हैं हम। क्या पता लगाना है? वेव लेंथ। वेव लेंथ को हमने पढ़ा है लैम्डा से शो करते हैं, तो वेव लेंथ क्या करनी है हमें मालूम करनी है। उसके आगे वो बोल रहा है विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलो हर्ट्ज़, कि जो रेडियो वेव निकली है रेडियो स्टेशन से उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है भाई 1300 किलो हर्ट्ज़ है। तो हमें फ्रीक्वेंसी दे दी उसने 1300 किलो हर्ट्ज़, और आगे उसने हमें दे दी स्पीड ऑफ रेडियो वेव के कितनी स्पीड से वो जा रही है। तो स्पीड कितनी दे दी हमें 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये उसने हमें इस क्वेश्चन के अंदर डेटा दिया। अब हमने ये पढ़ा है फिज़िक्स के अंदर कि जितने भी हम काम करते हैं फिज़िक्स के अंदर वो किस में करते हैं, एसआई यूनिट्स के अंदर करते हैं। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो तो मीटर पर सेकंड में दी हुई है, बिल्कुल सही दी हुई है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का हमने ऐसा यूनिट पढ़ा था कि वो हर्ट्ज़ होता है, लेकिन यहाँ पे किस में दी हुई है भाई किलो हर्ट्ज़ में। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेहतर यही है कि आप जो कन्वर्जन है वो डेटा में कर लें तो आसानी रहती है, अगर नीचे सॉल्यूशन में करेंगे तो फिर गिच पिच मच जाएगी। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, हर्ट्ज़ में। तो जब भी किलो का वर्ड आ जाए ना तो किलो बराबर होता है हमारे पास 10 की पावर 3 के। तो जब भी किलो का वर्ड आ जाए तो वही सेम वैल्यू लिखें, उसके आगे एक्सपोनेंट की पावर 3 लगा दीजिए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, हर्ट्ज़ में। किस तरीके से 1300 एक्सपोनेंट की पावर 3, तो ये किलो हो गया और ये अब कन्वर्ट किस में हो गई, हर्ट्ज़ में। कितना सिंपल सा था इसको कन्वर्ट करना। अब फाइंड कर लेते हैं हम अपनी वेव लेंथ। जैसा कि हमें पता है कि एक फार्मूला हमने पढ़ा है v इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा। वेलोसिटी बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव। तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, हमें फाइंड करना है लैम्डा। तो लैम्डा को हमने रखा यहीं पे, फ्रीक्वेंसी यहाँ क्या हो रही है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड। तो वेलोसिटी पहले से मौजूद थी या स्पीड पहले से मौजूद थी, ये डिवाइड होगा इसके नीचे आगे क्या, फ्रीक्वेंसी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और आंसर निकालिए। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 एक्सपोनेंट 8, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1300 एक्सपोनेंट की पावर 3। सिंपल इसको कैलकुलेटर में रख के डिवाइड करवाइए और आंसर आपके पास आ जाएगा। तो इसको हम रख लेते हैं कैलकुलेटर के अंदर, 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 1300 एक्सपोनेंट की पावर 3। देख लीजिए हमने इसको रख दिया, पुट कर दिया, और आंसर हमारे पास क्या आ गया 230.7। तो आंसर क्या आया हमारे पास 230.7, और यूनिट क्या होता है मीटर। तो वेव लेंथ हमारे पास क्या आ गई 230.7 मीटर। तो कितना इजी सा न्यूमेरिकल था, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं हम सेकंड न्यूमेरिकल, जो कि आज के लेक्चर में कवर करना है हमें। अच्छा, बोल रहा है कि द वेव्स मूविंग इन द पॉन्ड हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.80 हर्ट्ज़। कि जो वेवलेंथ पॉन्ड में मूव कर रही है उसकी वेवलेंथ क्या दी हुई है, वेवलेंथ लैम्डा मतलब क्या दे दिया 1.6 मीटर दे दी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी
0.80 हर्ट्ज़। कैलकुलेट स्पीड ऑफ दीज वेव्स, क्या फाइंड करना है हमें? स्पीड। तो डेटा हमने बना लिया, सिंपल फार्मूला पुट कर देंगे हम। क्या फार्मूला है भाई? v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, पढ़ के आए। सिंपल वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, f की वैल्यू 1.6। अच्छा, यहाँ पे हम क्यों कन्वर्जन नहीं करेंगे? क्योंकि ये भी ऐसा यूनिट में गिवन है, ये भी ऐसा यूनिट के अंदर गिवन है। तो सिंपल सा मल्टीप्लाई करवा दीजिए इन वैल्यूज़ को आपस में। तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 0.80, आंसर हमारे पास आ गया है 1.28। तो स्पीड क्या आई हमारे पास? 1.28 मीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद है आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। बहुत ही इजी से न्यूमेरिकल से ये इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के साथ जो कवर करेंगे हम। अपना ख्याल रखिएगा। अगर इनमें कुछ समझ में ना आया हो न्यूमेरिकल्स के अंदर तो कमेंट के अंदर पूछ लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।